अभी इसलिए हम लोग टोका टोकी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका वो ये हनीमून पीरियड है, 6 महीना हम लोगों ने छोड़ दिया। 6 महीना बाद जब हम लोगों से हिसाब लीजिएगा तो हम लोग एक एक चीज करके बताएंगे कि ये सरकार कितना झूठ बोल सकती है। आप जब स्तर से नीचे उतर करके समझौता करते हैं तो उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जा सकती। तो हम लोग उस स्तर तक नहीं जा सकते हैं जिस स्तर पर जा करके हेमंत सोरेन जी ने समझौता किया। नमस्कार दर्शक, देखा आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यानी 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में दिखती नजर आएगी और इस हार की वजह और हार की समीक्षा की वजह क्या है इसे जानने की कोशिश करेंगे। हम सीधे भानु प्रताप शाही है जो भवनाथपुर से उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, हम उनसे अब सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही इस बार भारतीय जनता पार्टी कहाँ पीछे रह गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी कहाँ पिछड़ गई? देखिए, हम लोगों ने जो रणनीति बनाया, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया वो फुल प्रूफ था। कहीं उसमें कमी और कोर कसर हम लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। ये अलग बात है कि हमसे 2 कदम आगे हेमंत सोरेन जी का गठबंधन इन मामलों में निकल चुका होगा, इसीलिए हम लोगों को डिफीट मिला और वो जीत करके गए। इसका मतलब यह नहीं है हमने जो योजना, जो समीकरण, जो नारा, जो झारखंड के बारे में बातों को कहा वो गलत था, वो मिथ्या था। वो अपने जगह पर स्टैंड कर रहा है। ये अलग बात है कि हमसे 2 कदम आगे उन्होंने बाकी लोगों को जोड़ने में काम किया। अब आप देखिए, केवल एक दल नहीं, एक पार्टी नहीं, एक विचार नहीं, जिसका विचार कल झारखंड के खिलाफ में था उसके साथ भी हेमंत सोरेन ने गठबंधन करने का काम किया। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भाजपा ने झारखंड बनाया। जो कल झारखंड का विरोधी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल था उसके साथ भी गठबंधन करने में जरा सा भी संकोच हेमंत सोरेन जी ने नहीं किया। जो कांग्रेस जीवन में झारखंड नहीं बनाने देना चाह रही थी उसके साथ भी इन्होंने गठजोड़ कर लिया। तो आप जब स्तर से नीचे उतर करके समझौता करते हैं तो उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जा सकती। ये कारण रहा है कि वो लोअर हैंड चले गए और हम लोग उस मामला में वहां नहीं जा सकते थे क्योंकि हम लोगों का एक विचार है, हम लोगों की एक सोच है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोग उस स्तर तक नहीं जा सकते हैं जिस स्तर पर जा करके हेमंत सोरेन जी ने समझौता किया। लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत मुद्दों को चुना था, इसलिए जनता उन्हें नकार चुकी। अगर जनता नकार दी होती तो 9 लाख वोट 2019 से अधिक कैसे हमको प्राप्त? अगर जनता नकार दी होती तो 2019 से 3% वोट हमारे अधिक कैसे बढ़ते? तब तो वोट घटने चाहिए थे। मैं इस बात से सहमत नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि उनका सामूहिकता बढ़ा, उनका जो एलआई था, उसका जो वोट का समीकरण था वो हम लोगों पर भारी पड़ा, जिसके चलते हम लोग डिफीट खाए और वो लोग जीत करके सत्ता में बैठे। आज समीक्षा बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत हार कैसे हुआ, क्या कमी था, क्या कहाँ कोर कसर रह गया, उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया प्रत्येक विधानसभा का अलग अलग, और आने वाला समय में उसको दुरुस्त किया। मानो ये आखिरी सवाल की इस बार लगातार देखा जा रहा मैया सम्मान योजना काफी हावी रहा है झारखंड की जनता पे। 2500 रुपए तक की बात कही, लेकिन वहीं विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की बात कर ले तो 4 महीनों से उनका पैसा नहीं आ रहा है। क्या देखिए, हेमंत सोरेन जी ने जो चीजें कहा है पहले तो उनको लागू करना है। अभी इसलिए हम लोग टोका टोकी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका वो ये हनीमून पीरियड है, 6 महीना हम लोगों ने छोड़ दिया है। 6 महीना बाद इन चीजों का हिसाब हम लोग लेंगे। 1-2 चीज नहीं है। आप 6 महीना बाद जब हम लोगों से हिसाब लीजिएगा तो हम लोग एक एक चीज करके बताएंगे कि ये सरकार कितना झूठ बोल सकती है, कितना धोखा दे सकती है, कैसे कैसे वादा जनता से कर सकती है, वो हम लोग बताने का काम। मतलब एक बार फिर से समीक्षा करेंगे सरकार की? सरकार का समीक्षा तो डे 1 से प्रारंभ हो गया है। अभी हम लोगों ने इसलिए, कोई किसी घर में ना नया बहू आती है तो उसको तुरंत भर में काम नहीं दे दिया जाता है या तुरंत भर में कमी खामी नहीं निकाला जाता है। तो ये हम हिंदू लोगों का स्वभाव और गुण भी है, तो इसलिए हम लोग नया अभी घर उनका बसा है तो अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। 6 महीना बाद उनको हम लोग हिसाब किताब में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप शाही जो भवनाथपुर से भाजपा के उम्मीदवार थे।
ये आज समीक्षा बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला और क्या कुछ वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कम सीटों से, कम अंतराल से बहुत सारे जगहों पे पिछड़ गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड के सदन में यानी विधानसभा में कितनी मुखरता से भारतीय जनता पार्टी जनता के जनहित के मुद्दों को उठा पाती है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जरूर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।